नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मूवर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को हिट जरूर कर ले। आज हम बात करेंगे ट्रांसफार्मर एंड रेक्टिफायर के बारे में, जो कि ट्रायल के नाम से या टायरल कह सकते हैं, आप जो भी कह सकते हैं दोस्तों। मतलब ट्रांसफार्मर एंड रेक्टिफायर से रिलेटेड मैं बात करूँगा। इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है दोस्तों कि ये कंपनी में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। लगभग आप कह सकते हैं कि ये कंपनी ऑलमोस्ट अभी तक 70% के ऊपर डाउन होते हुए दिख रही है। इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है दोस्तों कि ये कंपनी ट्रांसफार्मर बनाती है, मतलब इलेक्ट्रॉनिक सेगमेंट में रिलेटेड कंपनी काम करती है। ऐसे में इस कंपनी में जिस टाइप से लगातार गिरावट देखने को मिल रही है, आप कह सकते हैं कि आफ्टर रिजल्ट के बाद ही देखने को मिल रही है। क्या फ्यूचर में कंपनी मतलब कि आगे बढ़ सकती है या नहीं बढ़ सकती है, क्या इस स्टॉक में बाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, जिससे रिलेटेड मैं डिस्कस करूंगा। बहुत सारे इन्वेस्टर इस स्टॉक में फंसे भी हैं दोस्तों, तो उससे भी रिलेटेड मैं डिस्कस करूंगा। लेकिन हाँ, साफ डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ दोस्तों कि आप अपना खुद का एनालाइज करें। मेरी तरफ से किसी भी टाइप का कोई भी रिकमेंडेशन देखने को नहीं मिलेगा। बाकी आप अपना खुद का एनालाइज करना न भूलें। हम आगे ट्रांसफार्मर एंड रेक्टिफायर इंडिया लिमिटेड के ऊपर, जैसा कि आप देख सकते हैं कि टायरल के नाम से भी कंपनी पे एनएससी को, मतलब एनएससी पे आप इसको टायरल्स के नाम से भी सर्च कर सकते हैं। यहाँ पे अगर मैं कंपनी की बात करूँ तो आप देख सकते हैं कि 21 तारीख को ये कंपनी लगभग 2% सवा 2% के आसपास डाउन होते हुए दिखी थी। यहाँ पे प्रीवियस क्लोजिंग से ये कंपनी गैप डाउन ही ओपन होती है और लगातार डाउन होते हुए चली जाती है। इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है दोस्तों कि अगर आप इसके 5 दिन के चार्ट को देखें तो कंपनी 10% डाउन है। इन एक और था दोस्तों, मतलब कि जो इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे रिसेंट में, मतलब कि बीच में कुछ सर्किट लगते हुए दिखे, मतलब एक ही सर्किट देखने को मिला था। उसके बाद स्टॉक एक फ्लैट कुछ दिन कारोबार किया, लेकिन फिर आप देख सकते हैं कि स्टॉक में डाउनफॉल देखने को मिला ही है। यहाँ पे अगर 5 दिन में देखें 10%, एक महीने की अगर बात करें 36% कंपनी डाउन हो चुकी है। इसी में कंपनी के रिजल्ट देखने को मिले थे। रिजल्ट के बाद ये कंपनी ने एक लोअर सर्किट लगाया था। यहाँ पे अगर आप 6 महीने में देखेंगे तो 40% कंपनी डाउन है। और अगर मैं एक साल की बात करूँ तो एक साल में 36% और 5 साल में अगर आप देखेंगे तो जस्ट ये कंपनी अभी मार्केट में आई हुई है। लगभग 2024 में आप कह सकते हैं कंपनी आई थी मार्केट में। और इस कंपनी की अगर मैं बात करूं दोस्तों तो लगभग ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं 70% के ऊपर डाउन होते हुए दिख रही है। इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है तो क्यों ये कंपनी डाउन हो रही है। सबसे पहले तो एक चीज़ और भी नोट करना, जो भी इन्वेस्टर अपने आप को फंसा हुआ फील कर रहे हैं, उनसे इतना ही कहना चाहते हैं, ये कंपनी जस्ट अभी भी मार्केट में आई हुई है। सेकंड, ये एक स्मॉल कैप टाइप की कंपनी, 4,500 करोड़ के आसपास इसका मार्केट कैप देखने को मिलता है। सेकंड, 36 के पी पे 37 के पी पे कंपनी ट्रेड हो रही है। हाई इसका 648 है। एक्चुअल में कंपनी 1,000 के प्राइस पे तक भी गई थी। एक चीज़ आपको नोट करना है दोस्तों कि जो भी इन्वेस्टर अपने आप को फंसा हुआ फील कर रहे हैं या बाई करना चाहते हैं, सबसे पहले तो आपको एक चीज़ समझना है। समझना क्या है कि कंपनी जब मार्केट में लिस्ट होती है तो कुछ तो उसका जो ग्रे मार्केट प्रीमियम रहता है, मतलब कि लिस्टिंग प्राइस से जो उसका इशू प्राइस है उससे कुछ ऊपर लिस्ट होती है। सेकंड, उसको सस्टेन भी करती है। मतलब क्या है दोस्तों कि कुछ समय के लिए वो कंपनी ऊपर भी जाती है, मतलब उसमें एक बायर भी आते हैं। तो बायर भी आते हैं तो इंपॉर्टेंट चीज़ ये है दोस्तों, जब बायर आते हैं फिर बायर आने के बाद आप कह सकते हैं फिर स्टॉक में गिरावट देखने को मिलती है। वापस अगेन आप कह सकते हैं फिर स्टॉक में, मतलब एक कुछ समय तक कंसोलिडेशन फेज में जाने के बाद फिर जो है कंपनी में गिरावट देखने को मिलती है। देखिए, जाहिर सी बात है, जिस समय कंपनी मार्केट में लिस्ट हुई तो ग्रे मार्केट प्रीमियम में एक हाई अपने को देखने को मिला। तो उस टाइम पे तो कंपनी अच्छी थी। उसके बाद भी कंपनी मार्केट में आने के बाद कुछ समय तक सस्टेन भी किया। चलिए, यहाँ पे मान लीजिए आप अपर सर्किट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे देखेंगे तो कुछ तो मतलब किसी ने भी तो जो है कि एक बाई किया होगा, क्योंकि आने के बाद प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली थी। आप जैसा कि यहाँ पे छोटा सा देख भी सकते। अभी जो भी रिटेस्टर इस स्टॉक के फंसा हुआ फील कर रहे हैं दोस्तों, अभी कंपनी करती क्या है, कैसी कंपनी है दोस्तों, तो उससे रिलेटेड में थोड़ा सा देखिए एज ए प्रेजेंट डेटा के अकॉर्डिंग में बात करूंगा। बाकी भविष्य में क्या हो रहा है, कंपनी के अंदर क्या हो रहा है, ये तो मैं बहुत बड़ा एनालिस्ट नहीं हूँ। तो आप अपना खुद का डिसीजन करना, रिसर्च करना। ये कंपनी दोस्तों, कंपनी के बारे में अगर आप जानेंगे तो कंपनी जो है कि मतलब फर्नांस एंड रेक्टिफायर ट्रांसफार्मर से रिलेटेड काम करती है, जो कि भट्टी में आप कह सकते हैं काम आता है। बेसिकली देखा जाए तो कंपनी का जो काम है, कंपनी इज द लीडिंग इन द मैन्युफैक्चर ऑफ ट्रांसफार्मर एंड द रिएक्टर्स। इट्स अ प्रोडक्ट पोर्टफोलियो इंक्लूडिंग सिंगल फेज पावर ट्रांसफार्मर अप टू 500 मेगावाट तक दोस्तों, मतलब कि MVA से लेकर के 1200 KVA तक का कंपनी, मतलब कि क्लास फर्नांस ट्रांसफार्मर रेक्टिफायर डिस्ट्रीब्यूट करती है। तो बेसिकली देखा जाए तो जो कंपनी का मेन बिजनेस है, वो मेन बिजनेस क्या है दोस्तों कि ट्रांसफार्मर से रिलेटेड देखने को मिलता है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ट्रांसफार्मर से रिलेटेड कंपनी काम करें, जो कि स्पेशली कंपनी बता भी देखिए, मैं स्पेशली ट्रांसफार्मर सीरीज सन्स रिएक्टर से रिलेटेड और मोबाइल सब स्टेशन से रिलेटेड, अर्थ ट्रांसफार्मर से रिलेटेड, मतलब एक्सेट्रा बिजनेस कंपनी काम करती है। बहुत सारे सेक्टर्स में कंपनी काम कर, मतलब सेक्टर तो नहीं कह सकते, बेसिकली आप ट्रांसफार्मर या पावर जनरेटर से रिलेटेड आप मान सकते हैं। सेकंड, इस कंपनी का जो बिजनेस मॉडल है दोस्तों क्या है, अगर ये कंपनी की बिजनेस की बात करें तो कंपनी V2V, मतलब बिजनेस टू बिजनेस में कंपनी काम
करती है। एक लेवल से इस कंपनी के पास बिजनेस ज़्यादा से ज़्यादा देखने को मिलते हैं। क्लाइंट्स कौन है दोस्तों? तो क्लाइंट्स की अगर मैं बात करूँ तो आप कर सकते हैं कि एनटीपीसी, टाटा पावर और टोरेंट पावर, साइमेंस एनर्जी, मतलब एक बड़े सेक्टर्स आपको देखने को मिल जाएंगे। ऐसा नहीं कि कोई छोटा मोटा है। यहाँ पे अगर ऑर्डर बुक्स की अगर बात करूँ तो एज ए मार्केट कैप के अकॉर्डिंग अगर आप देखें तो कंपनी के पास लगभग 4,000 करोड़ के आसपास ऑर्डर बुक देखने को मिलते हैं। ऑर्डर वर्थ लगभग आप देखेंगे तो जो कि कंपनी नेगोशिएट कर रही है 19,000 करोड़ के आसपास जाता हुआ दिख सकता है। मतलब फ्यूचर की अगर मैं बात करूँ तो फ्यूचर में अपने को एक अच्छा होता हुआ दिख सकता है। 9 से 10,000 करोड़ के आसपास मार्केट कैप देखने को मिल रहा है। हालांकि गूगल पे अपने को 4,500 देखने को मिल रहा था। यहाँ पे देखा जाए 9300 करोड़ के आसपास कंपनी का जो कि इंटरप्राइजेज वैल्यू देखने को मिला, जो कि कंपनी के ऊपर एक डेट भी देखने को मिला। और उसी यार दोस्तों देखा है तो एज ए मतलब कि एज ए कंपटीटर की अगर बात करूँ, एज ए मतलब कि डेटा अकॉर्डिंग बात करूँ तो ओके ओके आप कर सकते, मतलब ओके क्या ठीक भी कर सकते हैं। यहाँ पे कंपनी बहुत ही छोटी है, सीमेंस बहुत बड़ी कंपनी है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो ट्रायल भी अपने खराब, मतलब कि ट्रायल भी खराब नहीं है। तो हाँ, यहाँ पे एक रिस्की पॉइंट है। कंपनी जस्ट अभी भी मार्केट में आई और उसके बाद से कंपनी ने 22% का स्टेक प्लेस रखा है। कुछ उन्होंने 500 रुपये के आसपास फंड रेज भी करने की कोशिश की है। कंपनी का बिजनेस दोस्तों कि देखिए, कंपनी का बिजनेस ख़राब नहीं है, बिजनेस मॉडल ख़राब नहीं है, लेकिन हाँ, ये कंपनी जो बिजनेस करे दोस्तों उसमें देखा है मतलब कि एक हाईली पैसे की रिक्वायरमेंट होती है। क्योंकि जितना भी एनर्जी सेक्टर्स वाली कंपनी है दोस्तों, उसमें सब में पैसे की रिक्वायरमेंट है। फ्यूचर में कंपनी और भी अच्छा कर सकती है, लेकिन हाँ, एक न्यूज़ की ज़रूरत है दोस्तों कि स्टॉक को भागने के लिए। तो आपसे बताएं, जिस टाइम पे कंपनी कभी क्लीन एनर्जी में या किसी भी एक ऐसे सेक्टर को चेंज करेगी तो आप कह सकते हैं कि ऑलरेडी ये कंपनी मतलब कि एक अच्छा खासा मूव दिखा सकती है, ऐसा मेरा मानना है। बाकी आपको क्या लगता है चाहे तो हमको कमेंट कर सकते हैं। यहाँ पे कंपनी की अगर मैं शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करूँ तो प्रमोटर के पास आप देखते हैं जितना भी स्टेक है 65% का, उसके बाद एफ के पास देखने को मिलेगा। उसके बाद की बात करें डी के पास देखने को मतलब कंपनी भी दोस्तों जब से आई है मार्केट में 75% का स्टेक प्रमोटर के पास था। उसके बाद अभी देखा है तो 65 का देखने को मिल रहा है, ऑलरेडी 10% कम है। लेकिन एफ आई भी दोस्तों इस कंपनी के साथ खड़े हैं। तो मेरा मानना है कि आने वाले समय में हो सकता है कुछ कंपनी अच्छा कर सकती है। तो जो भी इन्वेस्टर इस स्टॉक में फंसा है, हम उनसे इतना ही कहना चाहते हैं दोस्तों, आप चाहे तो इस कंपनी को होल्ड करें। बाकी सब मतलब आपने अगर 1,000 रुपये पे खरीदा है तो अभी 300 रुपये की कंपनी हो गई है। तो आप चाहे तो मतलब कि होल्ड कर सकते हैं। बाकी मर्जी आपकी, डिसीजन आपको लेना। जो भी इन्वेस्टर इस स्टॉक को बाई करना चाहते हैं दोस्तों, एक लंबी पारी अगर आपके अंदर खेलने की क्षमता है तो आप चाहे तो इस स्टॉक में निवेश कर सकते हैं। कंपनी अच्छी है दोस्तों, आने वाले समय फ्यूचर में काम मतलब कंपनी आपके पोर्टफोलियो में पैसा हरा भरा कर सकती है। बाकी मर्जी आपकी, डिसीजन आपको लेना। गिरावट हो सकता है कंपनी 250 से 200 तक भी आ सकती है। तेजी की बात करें, जिस टाइम पे कंपनी 500 के लेवल को तोड़ेगी उसी टाइम पे आप इससे उम्मीद कर सकते हैं। 500 का लेवल तोड़ना मतलब क्या दोस्तों, कोई इजी नहीं है। उस टाइप का न्यूज़, उस टाइप कंपनी की परफॉर्मेंस भी देखने पड़ेंगे। चलिए दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू दोस्तों।